हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 7 सितंबर सेकंड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था, कल से फिर से आपके एग्जाम शुरू है। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेके आ चुका हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में अभी एग्जाम बाकी है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में कंटिन्यूसली जीके, साइंस और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में ध्यान से एंड तक बनी रहिएगा। जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए दोस्तों, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को काटकर उत्तल दर्पण बनाया जाता है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, प्लस 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो 7.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 की बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ क्रिया कराई जाती है तो बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण होता है। ये क्या है, दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया को जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 200 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पर प्रवाहित धारा क्या होगी। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में V। P का मान कितना दिया गया, 200, वोल्टेज का मान कितना है, 220। तो इस इक्वेशन को आप हल कर लेंगे तो आपके पास धारा I का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बतानी है। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जो मीथेन CH4 होती है, जब इसका दहन किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल का निर्माण होता है और साथ में क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो और ये साथ में इसकी संतुलित समीकरण भी रहेगी, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में संतुलित समीकरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, फेरस सल्फेट यानी कि जो FeSO4 होता है, इसका जब अपघटन किया जाता है, वियोजन किया जाता है ऊष्मा की उपस्थिति में तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण होता है, प्लस SO2 का निर्माण होता है और SO3 का निर्माण होता है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग क्या है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर यानी कि CaCO3 को जब ऊष्मा दी जाती है तो CaO यानी कि बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 की होल ट्वाइस को जब ऊष्मा दी जाती है तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या रहेगी, इसकी संतुलित समीकरण रहेगी। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो C पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है। तो स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें आयरन और क्या है, कार्बन मिलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन का उदाहरण है? देखिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और नाभिकीय विखंडन पर कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर कौन सा होता है, तो ये परमाणु बम होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी श्रेणी कौन सी होती है? तो स्पीसीज होती है यानी कि जाति होती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रुप डी एग्जाम 2022 में साइंस के ये 50 प्रश्न हर शिफ्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। 100% आपकी परीक्षा में फिर से रिपीट होंगे ये प्रश्न। तो इस वीडियो को लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके जल्दी से साइंस के 50 प्रश्नों को रट लीजिए जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देख के जाते हैं तो 5 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से वीडियो को पूरा देख डालिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इन्हें एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह या फिर मेट्रॉइड, उल्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरे हुए पौधे जानवर या अन्य दूसरे डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्वों द्वारा कुछ जीव अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवों को मर्तोपजीवी पोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? देखिए जो डिप्थीरिया है वो जीवाणु जनित रोग है, ये कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? तो ध्वनि के परावर्तन से प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस आती है तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, घेंगा यानी कि जो गॉइटर रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इसे घेंगा यानी कि गॉइटर रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय किसके कारण होता है? देखिए जो दंत क्षय है वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटानस और लैक्टोबैसिलस जीवाणु अम्ल उत्पन्न करने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों को क्या कहते हैं? तो तारों को खगोलीय पिंड कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तारामंडल आकाश में दिखाई देने वाले तारों के समूह को कहा जाता है। मंदाकिनी या फिर गैलेक्सी असंख्य तारों के समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बेगमपुरी मस्जिद का जो निर्माण है मोहम्मद तुगलक ने 1350 में करवाया था, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे हुई? तो इसका जो आयोजन है वो आपके रांची झारखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच ए टैडपोल टर्न्स इनटू फ्रॉग इज कॉल्ड? तो इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत में क्या शामिल नहीं है? तो पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्या है शामिल होती है। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, उसोरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1986 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवारा डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर की स्थापना की? तो दीन पनाह नगर की जो स्थापना है वो हुमायूं के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स यानी कि व्यपकत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? तो ये सतारा था।
अगला क्वेश्चन है, डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में काल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक रहा और डलहौजी नामक गांव हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? तो इसे वेबर और दहियार कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ वो जर्मनी से ली गई हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान आपके रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो फिनलैंड पहले स्थान पे है। 2021 में भारत 139वें स्थान पे था। 2022 में 136वें स्थान पे है। फिनलैंड को लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया और अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा ये क्या है, जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा सन 2014 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका का है। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा जो है वो सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो ये 7.7% का देता है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है और भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक है। अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। झारखंड के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से? झूमर, मुंदारी नृत्य, सरहुल, बाराओ, झिटका, डांगा, डोमचक और घोड़ा नाच। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 किसने पेश किया? तो ये पेश किया गया लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 22 जुलाई 2021 को। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सन टेम्पल का अन्य नाम क्या है? तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इस निर्माता को मंदिर को कलिंग आर्टिकल्चर स्टाइल में 1250 ईस्वी में बनाया गया। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने इसे बनवाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।